के नाम पर धर्म का बोलबाला चल रहा था, तो आज ये वैदिक संस्कृति को भूलकर ये झूठ मूठ के सनातनी बने घूमे रहे हैं। असली सनातनी वो है जो सनातनी नियमों को मानता है, ईश्वरीय नियम को नहीं मानता। भारत के लोगों को जानना चाहिए क्या है सनातनी, कौन है सनातनी, कौन है भारत के असली सनातनी। क्यों बार बार सनातन शब्द का उपयोग लिया जा रहा है? सनातन शब्द जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जैसे शब्दों को पीछे छोड़ दिया है। हर एक व्यक्ति के मुख से सनातन शब्द बार बार सुना जा रहा है। सनातन शब्द का इतिहास आप जानिए और सुनिए। आज कुछ तथाकथित कथावाचकों से सुना आपने, पर विस्तार क्या है इसका, इतिहास क्या है इसका, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। दुनिया में 3 प्रकार के धर्म होते हैं। मैं सैकड़ों धर्म की बात नहीं करूंगा, सैकड़ों संप्रदायों की बात नहीं करूंगा, सैकड़ों मजहब की बात नहीं करूंगा। दुनिया में 3 प्रकार के धर्म होते हैं। पहला धर्म सनातन का होता है, दूसरा धर्म ईश्वरी का होता है, तीसरा धर्म इंसानियत का होता है। सनातन का धर्म का मतलब होता है जो प्रकृति से चलता है, प्रकृति के नियमों से चलता है, प्रकृति के अद्भुत नियमों के ऊपर टिका हुआ है। प्रकृति जब चाहे जिस तरह का माहौल पूरे ब्रह्मांड में बना दे, वो प्रकृति का सनातन धर्म है। प्रकृति का सनातन धर्म पशु, पक्षी, मनुष्य, जीवों पर, पेड़ पौधों पर, नदी तालाबों पर, पहाड़ों पर, प्रकृति पर, पूरी सृष्टि के ऊपर लागू होता है। सनातन धर्म में ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय है, ना राम है, ना अल्लाह है। अल्लाह और राम के ऊपर कभी सनातन धर्म नहीं हो सकता। व्यक्ति का कभी सनातन धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म का कानून जो है वो पूरे यूनिवर्स का है, पूरे ब्रह्मांड का है। तो जो सनातन नियम होगा, सनातन नियम का मतलब है कि भूख लगी है तो भोजन चाहिए, सर्दी लगी है तो सर्दी से बचने के लिए आपको वस्त्र चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए। सनातन के नियम जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया चल रही है, आज भी एक ही जैसे हैं। उसके नियम में कोई बदलाव नहीं है, कोई संशोधन नहीं है, ना उसका कोई व्यक्ति रचयिता है, ना सनातन नियम को आज तक किसी किताब में इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। प्रकृति का अपना नियम है। और दूसरा धर्म जो सनातन धर्म के बाद लोगों ने बनाया, ईश्वर के नाम पे धर्म, ईश्वर का भय दिखाकर, ईश्वर के नाम पर बड़ी बड़ी किताबें लिखकर दुनिया को धर्म के नाम पर ईश्वर से जोड़ने का काम करा। ईश्वरीय धर्म का मतलब होता है जो ईश्वर के ऊपर चलता हो, जो अल्लाह के ऊपर चलता हो, जो खुदा के ऊपर चलता हो, जो परमेश्वर के ऊपर चलता हो। जिन धर्मों में मूल ईश्वर हो जाएगा वो ईश्वरीय धर्म कहलाएगा। वह धर्म ईश्वर की प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, बंदगी के लिए, उसकी आराधना के लिए उसके नियम बनाएगा, उसके कानून बनाएगा, उसकी पूजा पद्धति बनाएगा, उसकी इबादत की पद्धति बनाएगा। ईश्वर को खुश करने के लिए तुम्हें बहुत सारे धर्म के अनुष्ठान करने पड़ेंगे, धार्मिक कर्मकांड करने होंगे। ईश्वर आपसे खुश हो जाए तो आप पे रहम करेगा, नहीं तो आप पे जलजला आ सकता है, आप पे प्रलय आ सकती है, आपका जीवन तहस नहस हो सकता है। यह ईश्वर का धर्म है। जो तथाकथित कथावाचक बार बार सनातन धर्म की बात करते हैं, रोज सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को बार बार कह रहे हम सनातनी हैं। असली सनातनी कौन है? असली सनातनी वो है जो सनातनी नियमों को मानता है, ईश्वरीय नियम को नहीं मानता। कुछ तथाकथित राम की बात करने वाले भी, कृष्ण की बात करने वाले भी, ईश्वर की बात करने वाले जो सनातनी कह रहे अपने आप को, तो उन्हें सबसे पहले अपने इष्ट से नाता तोड़ना होगा। उनको राम को मानने का इनकार करना होगा, कृष्ण की सत्ता को मानने से इनकार करना होगा, उनको ईश्वर की सत्ता से मानने को इनकार करना होगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ता को नकारे। जब वो एक ईश्वर की सत्ता को नकार देंगे, जब वह एक खुदा की सत्ता को नकार देंगे, इस दुनिया को कोई चला रहा है इसको नकार देंगे, तब माना जा सकता है कि वो सनातनी नियम पर है।
तो सनातन नियम जो बुद्ध ने अपने धम्मपद में कहा है, ऐसे धम्मो सनातनो, ये पूरी सृष्टि जो है सदा से पदार्थों के उतार चढ़ाव से चलती आ रही है। बहुत सारे परमाणु इसमें जुड़ते हैं, बिखरते हैं, टूटते हैं। कारण और कार्य के सिद्धांत से प्रकृति का उत्सर्जन हुआ है और कारण कार्य के सिद्धांत से ही इस प्रकृति का विस्तार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है इसके भीतर। और तीसरा धर्म है इंसानियत का, जिसकी खोज इंसान ने करी है, मनुष्य ने स्वयं करी है। ना इसमें प्रकृति का रोल है, ना किसी ईश्वर के नाम पे बनाया गया है, ये मात्र इंसान के द्वारा बना है, इंसान के नाम पे बना है, इंसान ने खुद बनाया है इसे। बुद्ध कहते हैं इस प्रकृति में ही उत्सर्जन होना है, इस प्रकृति में ही हमारा नष्ट होना है, इस प्रकृति में ही हम विस्तार करते हैं। यही प्रकृति हमारे जीवन का संचालन है। इस संचालन की एक मनुष्य कड़ी है, जो मनुष्य अपने जीवन को भौतिक रूप से परिवर्तित कर रहा है, भौतिक रूप जीवन में सुधार कर रहा है। उसी सुधार से आज मनुष्य जीवन में विज्ञान और आधुनिकता बढ़ी है। उसी आधुनिकता के कारण मनुष्य का जीवन सरल और आसान हो गया है। आप जिन ऐसो आराम में, जिन टेलीविजन में, जिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग कर रहे हो, वो सारे सैद्धांतिक जो है बौद्धिक है, सनातनीय है, ईश्वरीय नहीं है। तो पहले ऐसे तथाकथित धर्माचार्य या कथावाचक लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ऐसे सनातनियों को पहले ईश्वर से नाता तोड़ना होगा, अपने खुदा से नाता तोड़ना होगा। जो अपने खुदा से नाता तोड़ लेंगे तब मान सकते हैं कि वो सनातनी के नियम पर है, नहीं तो पूरी तरह से समाज को और देश को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से, देश को सनातन के नाम पे ठगने वाले लोगों से सावधान हो जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए सनातन का असली अर्थ क्या है। और अंतिम बात कह रहा हूं मैं, इस देश में आज से 1000 वर्ष पहले यही वो तथाकथित लोग जो अपने आप को कथावाचक कह रहे हैं, जो अपने आप को धम्माचार्य कह रहे हैं, यही 1000 वर्ष पहले अपने आप को वैदिक कहते थे, वैदिक हिंदू कहते थे, वेदों के गाथा कहते थे, वेदों के ये षड्यंत्रकारी थे, वेदों के नाम पर धर्म का बोलबाला चल रहा था। तो आज ये वैदिक संस्कृति को भूलकर ये झूठ मूठ के सनातनी बने घूमे रहे हैं। ऐसे झूठे सनातनों से खबरदार आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप वैदिक संस्कृति को मानते हैं या सनातनी संस्कृति को मानते हैं। तो आपके पास जवाब आएगा, ये वैदिक लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता पे चलते हैं, और सनातनी आदमी किसी ईश्वर की सत्ता पे, किसी वेद पे नहीं चलता, वह इंसानियत के द्वारा बनाए गए धर्म पर चलता है, वही असली सनातनी है। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।